Hi everyone, welcome to iQuanta. In this video, I'm going to talk about the IPM program of NMIMS Mumbai. So it's a new program that they have brought up this year, integrated BBA MBA program of 5 years, just like the IIMs have. Okay, and till last year, NMIMS used to have different eligibility for its programs like BBA and IPM. This year, they have brought up a big change, which is now non-math students are also eligible for the BBA and IPM program of NMIMS. Okay, until last year, maths used to be compulsory. Okay, if you wanted to get into BBA program of NMIMS, maths was a compulsory subject, or statistics. But if you don't have any of both, you're a non-math student, you can write the NPAT test and be eligible for the IPM and BBA programs. That's one big change. This year they've also brought a change in their admission process. Okay, so we are going to discuss all the important points. Fine. So NMIMS conducts several type of tests. Okay, one of them is NMIMS NPAT, which you all know for commerce and management programs. These are three other papers: NMIMS CET, MST, LET. Not for you guys. Okay, law is LET is for law entrances. Okay, if you are a commerce or management student, you should only be concerned with NMIMS ka NPAT. Okay, so let's go ahead. So if you are somebody who is writing NPAT, you have to write NPAT for what? BBA, BCom, BSc Finance, BBA FinTech, and integrated BBA MBA program. Okay, that column is for law students, this is for engineering, this is for mathematics. Okay, so NPAT has to be written for these programs, all the programs that are in this particular column. Okay, if you go ahead, so these are the important dates. Okay, online registration begins on Wednesday 28 January 2026 शुरू हो गया है, and then closure date on Tuesday 26 May 2026, long window. Okay, इस बार कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एट टेस्ट सेंटर्स इन 2 फेजेस. इस बार 2 फेजेस में आपका टेस्ट होगा. आप फेज 1 में भी टेस्ट दे सकते हो, फेज 2 में भी दे सकते हो, और यहाँ पे रीटेक ऑप्शन भी आ गया है. ठीक है, आप एग्जाम 2 बार भी लिख सकते हो. ठीक है, विल सी कितनी बार लिख सकते हैं. अगर आपको डिजायर्ड स्कोर अपना नहीं मिला तो आप बेटर करने के लिए अपने स्कोर को दोबारा रीटेक ले सकते हो. ओके, सो वो जो आपका एग्जाम होगा वो 10 फरवरी ट्यूसडे से लेकर के मंडे 1 जून 2026 तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो. ठीक है, इफ़ यू लुक एट फेज़ 1 में क्या होने वाला है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फेज़ 1 का शुरू होगा वो वेंसडे 28 जनवरी से लेकर के 22 मार्च तक होगा. तो अगर आप फेज़ 1 में देना चाहते हो तो आपको इसी डेट के बीच में अपना फॉर्म भर लेना है NMIMS का. ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ट्यूसडे 10 फरवरी 2026 से लेकर के मार्च 31 से पहले हो जाएगा. ठीक है, यानी कि वही प्राइम बोर्ड्स वाला टाइम है एकदम. ठीक है, किसी और बोर्ड्स के स्टूडेंट अगर आप हो तो देन मे बी यू कैन राइट द एग्जाम इन दिस फेज़ ओनली. एंड फेज़ 1 में एग्जाम देने के अपने ही फायदे भी हैं, बिकॉज इस बार ये थोड़ा सा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहे हैं. बिकॉज इफ़ यू राइट द एग्जाम इन फेज़ 1 देन यू विल बी हैविंग अ प्रेफरेंस फॉर द सीट्स. ओके, बिकॉज आप पहले एग्जाम दे रहे हो तो आपकी जो सीट्स अलॉटमेंट होगा वो पहले हो जाएगा आपका. ठीक है, अगर आप फेज़ 1 में देते हो एग्जाम. ठीक है, आफ्टर दैट what do we have? This is all for CET and all. Okay, जो आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन होगा फेज 1 का NPAT का, वो कब होगा? 16 अप्रैल 2026 को आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी. फाइन, देन लेट्स गो अहेड. बाकी LAT MST आर नॉट फॉर यू गाइस. ओके, इफ यू टॉक अबाउट फेज 2 देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फेज 2 का इस बार मंडे 23 मार्च से शुरू होगा एंड ट्यूसडे 26 मई तक रहेगा. एंड देन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से 1 जून 2026 के बीच में. ठीक है, और आपका जो मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन वगैरह होता है वो अभी फर्स्ट वीक ऑफ जून में अनाउंस होंगे. अभी इसकी डेट्स नहीं आई हैं, बट फेज़ 1 की डेट्स प्रॉपर आ गई हैं. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द टेस्ट स्ट्रक्चर दिस ईयर, एग्जाम स्ट्रक्चर NPAT का, सो देर आर 3 सेक्शंस: क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग. 40 क्वेश्चंस, टाइम इन मिनट्स, 100 मिनट्स की ओवरऑल टाइमिंग है, तो कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है. टोटल मार्क्स यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट्स विल बी एज पर SAT एग्जाम पैटर्न. ओके, सो हाउ डज दिस पेपर लुक? इसकी डिफिकल्टी वगैरह क्या होती है? देखो, SAT वगैरह में इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, मैथ्स उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है. ठीक है, तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी इस बार अच्छा चांस है. फाइन, नाउ ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देयर इज वन मोर कैच हियर, विच इज स्टेप 1 में आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है. स्टेप 2 में आपको सेलेक्ट टेस्ट कैटेगरी, स्कूल, प्रोग्राम प्रेफरेंसेस. तो आपको इस बार अपने कॉलेजेस और प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस भी डालनी है कि ओके, मैं NPAT दे रहा हूँ तो मुझे इस कॉलेज में पहले जाना है, क्योंकि NPAT के थ्रू आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में जा सकते हो. राइट, BBA में जा सकते हो, IPM में जा सकते हो. तो कौन सा कॉलेज आपको पहले चाहिए, कौन सा प्रोग्राम आपको किस ऑर्डर में रखना है, प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, वी विल हेल्प यू विद दैट लेटर. एंड देन यू हैव टू सिंपली पे द एप्लीकेशन फी एंड देन यू टू सिलेक्ट द टेस्ट सेंटर. अपनी टेस्ट डेट आपको सिलेक्ट करनी है. ठीक है,
ओके देन यहाँ पर इस बार एक और नई चीज़ है, दैट इज रीटेक्स. ओके, कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम 2 रीटेक्स इन एनी सिलेक्टेड कैटेगरी. दैट मीन्स फर्स्ट मेन टेस्ट प्लस 2 रीटेक्स. द हाईएस्ट मार्क्स अमंग द टोटल अटेम्प्ट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिस्पेक्टिव स्कूल मेरिट प्रोसेस. तो इस बार आप क्या कर सकते हो, 2 रीटेक ले सकते हो. देखो, एक तो आपका मेन अटेम्प्ट हो गया, जैसे फेज 1 का आप एग्जाम देने गए, एक आपका मेन अटेम्प्ट माना जाएगा पहला, और आपने जिस फेज में रजिस्ट्रेशन किया है उस फेज का एक मेन टेस्ट आपको देना ही है. ऐसा नहीं कि आप फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और फेज 1 में आपने कोई टेस्ट ही नहीं लिखा है ना. ऐसा नहीं कि आप फिर फेज 1 का फॉर्म भर के फेज 2 में टेस्ट दे रहे हो. आपको जिस फेज में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जिस फेज के लिए, ठीक है, मैंने बताया था ऊपर 2 फेजेस है, उनमें से जो भी फेजेस हैं उनमें आपको एक टेस्ट तो देना ही है, वो आपका मेन टेस्ट कंसिडर होगा. बट आपको ऐसा लगता है कि मेरा डिजायर्ड स्कोर नहीं आया, तो आप मैक्सिमम 2 रीटेक्स ले सकते हो. जरूरी नहीं है रीटेक लेना. अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए और ज़्यादा आने चाहिए या पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो आप 2 रीटेक्स ले सकते हो. प्रोबेबली देयर कुड बी सम एक्स्ट्रा फीस फॉर दिस. ओके, डेफिनेटली होगी रीटेक की फीस, है ना. तो 2 बार दे सकते हो, आपकी मर्जी. अगर आपको एक ही बार दोबारा देना है पेपर, मेन अटेम्प्ट के अलावा एक ही रीटेक लेना है तो एक ही ले सकते हो. अदरवाइज आप 2 रीटेक्स ले सकते हो. 2 से ज़्यादा रीटेक नहीं ले सकते. यानी कि एक फेज में आप 3 टाइम्स एग्जाम लिख सकते हो, राइट. पहला आपका मेन अटेम्प्ट एंड देन 2 रीटेक्स. ओके, एंड द हाईएस्ट मार्क्स अमंग द टोटल अटेम्प्ट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिस्पेक्टिव स्कूल एंड मेरिट प्रोसेस. ओके, देन आफ्टर दिस candidate is recommended to schedule exam slot at the earliest to avoid last minute disappointment to get a convenient date preferred optimal slot. Obviously, I mean, आपको अगर अपने preferred test date slot वगैरह चाहिए तो आप जल्दी कर लेना, because see there will be so many students, right? बोर्ड्स भी हो रहे होंगे साथ में, तो बहुत डेट्स क्लैश करेंगी बोर्ड्स के साथ, तो बहुत कम डेट्स आपके पास फेज़ 1 में बचेंगी. तो फेज़ 1 में अगर आपको पहले जल्दी स्लॉट बुकिंग करनी है तो आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है इसका ऑलरेडी, राइट. नो स्केड्यूलिंग और कैंसिलेशन इज अलाउड. एक बार आपने अगर भर दिया, सब कुछ चूज कर लिया तो ठीक है. देन यही लिखा हुआ है, एडमिशन प्रोसेस फॉर एनपैट विल बी हेल्ड इन 2 phases एज पर द स्केड्यूल मेंशन्ड अबव. ठीक है, कैंडिडेट हु हैव registered for phase 1 are required at least 1 attempt in phase 1 or they may also attempt all 3 attempts. That means main plus 2 retakes in phase 1. They can attempt retakes, retake 1, retake 2 in phase 2. अच्छा, ये भी इन्होंने क्लैरिटी दे रखी है कि अगर आपने मान लो फेज 1 में आपके पास ज़्यादा रीटेक्स लेने का टाइम नहीं, क्योंकि बोर्ड चल रहे होंगे, तो आपने एक वहाँ अटैम्प्ट दे दिया. बट अगर आपको रीटेक लेना है तो आप फेज 2 में भी रीटेक दे सकते हो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. Then merit list will be declared of phase 1 candidates based on their higher score and they will have the first opportunity to be admitted before the deadline. तो भाई जो पहले स्लॉट में दे रहा है, पहले फेज में दे रहा है, उसके पास ज़्यादा चांस होगा एडमिशन लेने का, बिकॉज मेरिट लिस्ट फेज 1 कैंडिडेट्स की उनके हायर स्कोर के बेसिस पे बनाई जाएगी और उनके पास पहली अपॉर्चुनिटी होगी. ठीक है, क्योंकि देखो सीट्स लिमिटेड होंगी ऑब्वियसली, राइट. अभी सीट्स कितनी, विल सी दैट. मेरिट लिस्ट फॉर फेज 2 विल बी प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग फेज 1 कैंडिडेट्स. अब फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में खत्म हो गए होंगे आपके बोर्ड्स, तो फेज 1 और फेज 2 के कुछ कैंडिडेट्स रीटेक भी ले रहे होंगे. ठीक है, उस केस में क्या हो सकता है, आपका स्कोर ऊपर नीचे जा सकता है. बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिनेरियोज बनते हैं कि अच्छा फेज 1 के कुछ कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा आ गए, आपकी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है. तो इट्स बेस्ट क्या फेज 1 में एग्जाम दे करके अच्छे मार्क्स ला करके उसी में रीटेक वगैरह दे करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि फेज 1 में जो कैंडिडेट्स देंगे उनकी मेरिट लिस्ट फेज 1 के ही बच्चों के साथ बनेगी. बट फेज 2 में क्या हो जाएगा, बोर्ड खत्म हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ ह्यूज इनफ्लो ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग फेज 2. तो उससे आपकी रैंक बहुत ज़्यादा शफल कर सकती है. मे बी अगर आप उसमें रीटेक भी देते हो फेज 2 में तो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस शायद ना हो आपके, राइट, बिकॉज सडनली नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाएगा फेज 2 आते ही. ठीक है, ऑल्सो NMIMS इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर MBA ऑलरेडी. ओके, NMIMS मुंबई जो है दैट्स गुड फॉर मार्केटिंग, गुड फॉर फाइनेंस. ठीक है, तो यू कैन लुक अप टू दिस प्रोग्राम ऑफ IPM नाउ. ये एक एक्स्ट्रा अच्छा कॉलेज आप ऐड कर सकते हो अपने IPM कॉलेजेस की लिस्ट में. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कॉलेजेस जहाँ पे मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, देन फेज 1 एंड फेज 2 सीट्स विल बी अलॉटेड डिस्टिंक्टली एंड sanctioned by NMIMS management. It will be entirely discretion of NMIMS management. ठीक है, देन आपका एडमिट कार्ड के अराउंड कुछ डिटेल्स हैं, टेस्ट सेंटर के अराउंड कुछ डिटेल्स हैं, वैलिड ID प्रूफ्स के अराउंड डिटेल्स हैं. आई विल अटैच द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो. प्रोविजन फॉर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स. ठीक है, देन दिस इज अबाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस. आप कितने स्कूल चूज कर रहे हो उसके बेसिस पे फीस बदल रही है. रीटेक के बेसिस पे फीस थोड़ी और ज़्यादा है, रीटेक 2 के बेसिस पे फीस थोड़ी और ज़्यादा है. तो यू कैन गिव दिस अ रीड. ओके, खासकर आप लोग NPAT अगर दे रहे हो, दिस इज फॉर यू गाइज. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर दैट final 10+2 or equivalent examination can also apply for the test. It is the sole responsibility of the candidate to check his or her eligibility before applying.
इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल, तो वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर दिस कॉलेज अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, देन आप इस प्रोग्राम में जा सकते हो बीएससी फाइनेंस और बीबीए में, जिसके लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए 10+2 में, इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो ये सिर्फ इन प्रोग्राम्स के लिए, बीएससी फाइनेंस और बीबीए के लिए आपका फिनटेक में मैथ स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। बट अगर आप बीबीए और बीकॉम या फिर इंटीग्रेटेड आईपीएम प्रोग्राम बीबीए एमबीए के लिए जाते हो, मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पे कोई मैथ्स कंपलसरी नहीं लिखी हुई है, मिनिमम 50% आपको चाहिए, राइट। अदर प्रोग्राम्स के लिए यू कैन चेक इट आउट, ओके, द कंप्लीट लिस्ट। ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर बोर्ड, आईपी, आईसीएसई, ठीक है, तो then you can check out these pointers as well for your eligibility. Now if I give you an idea of the cutoff, then आपका जो पेपर है पूरा entirely वो 120 मार्क्स का है। I think it completely depends upon कि बच्चे कितना इस फॉर्म को भरते हैं। वैसे तो NMIMS थोड़ा सा कॉस्टली कॉलेज है, बट IIM वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं जो IP मैट वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि 120 में से 80 लगभग अगर आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो इट यूज टू बी अ गुड स्कोर। इस साल शायद 80 के ऊपर भी जा सकता है, या इट कुड स्टे अराउंड दैट ओनली, ओके। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गई आपकी, ठीक है। देन देर आर सम डिटेल्स गिवन अराउंड हॉस्टल फैसिलिटी एंड ऑल, सो यू कैन गिव दिस अ गुड रीड, ओके। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना पूरा, मेन जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मैंने आपकी पढ़ ली हैं। देन दे हैव गिवन यू नो फीस, ओके। तो फीस आप पढ़ सकते हो इसमें, है ना। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की आपकी फ़ीस लिखी हुई है, मुंबई कैंपस में ये इंटीग्रेटेड, दिस इज़ द फीस, ओके। नाउ if you have any further queries from the college, you can contact on this number, okay, they have given you the time, ठीक है। और I'll attach the application link, या फिर आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। you can simply google NMIMS integrated BBMBA program, जो फर्स्ट रिजल्ट आता है बेसिकली वहीं पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। if you have any further queries, you can write down in the comments, I'll definitely clear them. If you want some practice material related to this, mocks related to this, you can buy them from the iQuanta website, okay. I'll attach a link in the description. Thank you so much. If you have any doubts, please comment.